हाय एवरीवन एंड पिंकफिन्स के क्लाउड कंप्यूटिंग मॉड्यूल में आप सबका स्वागत है। पिछले मॉड्यूल में हमने ये देखा था कि एआई प्रोजेक्ट्स कैसे करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, मशीन लर्निंग क्या होती है, और कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने आपके लिए तैयार कर लिए थे। और हमने एंड किया था बाय डिप्लॉयमेंट गिटहब और वर्सल से। इस मॉड्यूल में हम बिहाइंड द सीन्स जो क्लाउड पे चलता है, क्लाउड कंप्यूटिंग इन इट्स एसेंस क्या चीज़ है, उन सब चीज़ों को जानेंगे और कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल में होता क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। तो यहाँ मेरे पास एक पीपीटी मैंने रेडी कर ली है। आई विल जस्ट क्विकली गो इनटू दिस। सो क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा आपको थोड़ा बहुत अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो फ्रंट एंड के अलावा जो बिहाइंड द सीन्स चीज़ें हो रही होती हैं, आपका डेटाबेस जो होता है, आपका लोड बैलेंसिंग, सर्वर मैनेजमेंट, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपकी कोई सर्विसेज वगैरह यूज़ कर रही है या फिर आपको सर्विसेज दे रही है, जो कि आपको फ्रंट एंड में तो लगेगा कि ये इसी एप्लीकेशन का पार्ट है, बट वो एक्चुअल में किसी और तीसरे सर्विस का पार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें बैक एंड में हो रही होती हैं। एंड इसको मोस्टली जो सिंपल कंप्यूटर्स होते हैं वो इतना बड़ा बड़ा लोड जो होता है छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तो ठीक है, बट जब बड़ा लोड आता है तो वहाँ पे छोटे जो सिस्टम्स एंड कंप्यूटर्स होते हैं वो मात खा जाते हैं। तो इसीलिए क्लाउड सॉल्यूशंस की तरफ हम ज़्यादा ऑप्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें स्केलेबल रहती हैं। स्केलेबल इन द सेंस कि अगर आपकी वेबसाइट पे मान लो एक यूज़र है, तो उतनी कुछ ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए नहीं होगी आपको, लोड बैलेंसिंग वगैरह में ज़्यादा नहीं, डेटाबेस वगैरह उसका जो डेटा वो भेज रहा है आगे फ्रंट एंड में, उधर उतना ज़्यादा कुछ प्रोसेसिंग चाहिए नहीं होगा। बट अगर आपका लार्ज स्केल प्रोडक्ट है जहाँ पे हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स एक ही बार में आते हैं, तो वो एक छोटी सी चीज, एक सिस्टम उसके लिए काफ़ी नहीं होता है। उसके लिए आपको फिर लार्ज स्केल सिस्टम जो स्केलेबल हो, जैसे आपका AWS हो गया, या फिर एजूर हो गया, या फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, ये सारी चीज़ें काम आते हैं। तो यही थोड़ा बहुत देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो या डेफिनेशन वाइज तो ये कि ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ, बेसिकली आपका एक किसी और का कंप्यूटर आप समझ लो। क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपल भाषा में किसी और का कंप्यूटर है जो कि ज़्यादा पावरफुल है, जो आप यूज़ करते हो अपना काम निकालने के लिए, लाइक राइट। तो या ये पीपीटी में शेयर कर लूँगा, ये पढ़ते रहना फिर आप। देन व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकएंड में जो भी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, यूजर्स आपके मल्टीपल आते हैं, वो फिर आपके प्लेटफॉर्म से चीज़ें एक्सेस करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ दैट इज होस्टेड समवेयर ऑन द क्लाउड। तो वही वहाँ से ही ये सारे देख रहे होते हैं, राइट। देन आता है आपका पिरामिड आर्किटेक्चर एज अ सर्विस। सो या स्टार्ट होता है आपके वेब ब्राउज़र से। वेब ब्राउज़र पे आपका सारा जो भी फेस ऑफ द वेबसाइट चलती है या प्रोडक्ट, बैकएंड में उसका सारा डेटाबेस एंड लोड बैलेंसिंग वाला काम हो रहा होता है, एंड देन उसके पीछे लोग बैठे होते हैं जो उसको मेंटेन करते हैं, राइट। तो ये तीन आपने नाम सुने होंगे, SaaS, PaaS एंड IaaS। तो SaaS आपका जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो गया। जैसे अगर ग्रेट एग्जांपल दूँ इसकी तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। SaaS है वो सॉफ्टवेयर है जो एज अ सर्विस यूज़ हम करते हैं। देन आपका माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर हो गया SaaS। मैं ये वीडियो अभी OBS से शूट कर रहा हूँ, ये भी SaaS है। देन वी हैव प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आपके जो होस्टेड रहते हैं, मतलब जो आपके फ़ोन में भी खुल जाते हैं, जो आप जिनको आप यूज़ करते हो, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया सर्विसेज वगैरह के लिए। देन आपका गिटहब हो गया, आपका फिर चैट जीपीटी हो गया, आपका ग्रॉक हो गया, ये सारी चीज़ें ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होती हैं। तो ये डिप्लॉयड होती है कहीं पे, आप इनको अपने वेब ब्राउज़र में एक्सेस कर सकते हो। फिर आती है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये होती हैं आपकी, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आपका जो एजोर CI/CD पाइपलाइनिंग है, या फिर काफका है, अपाचे है। सो ये सारी चीज़ें, डॉकर हो गया आपका। सो ये एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लाइक जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जैसे अजूर डेवऑप्स है, उसमें कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट की एक पाइपलाइनिंग होती है।
वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपका कोड डिप्लॉय होता है उस पर, आपके कोड की मेंटेनेंस उस पर होती है, लॉग्स उस पर मेंटेन रहते हैं, सिक्योरिटी, एक्सेस वगैरह सारी जगह एक ही जगह पे, सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपका आप मैनेज कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो, आपको कहीं और किसी तीसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है IaaS। सो ये तीन चीज़ें होती हैं। तो आई गेस अभी तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसके कुछ प्रोज भी हैं एंड कॉन्स भी हैं। प्रोज देख लेते हैं पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के। इलास्टिसिटी, स्केलिंग, ऑन डिमांड कंप्यूटिंग पावर, मतलब जैसे जैसे आपका लोड बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका रिक्वेस्ट्स बढ़ेंगी, जैसे जैसे आपके जो टास्क्स हैं वो बढ़ेंगे, वैसे वैसे कंप्यूट पावर भी बढ़ते जाएगी। जैसे अगर आपने स्टार्ट किया हुआ है 2 GB रैम, मतलब आपने लिनक्स सिस्टम से स्टार्ट किया है जिसकी इनिशियल मेमोरी होगी 2 GB रैम, 4 कोर प्रोसेसर्स, तो आप उसको ऐसे सेट कर सकते हो कि अगर एक अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आ गया, लाइक 600 700 यूजर्स आ गए मेरी साइट पे जो कि डिप्लॉयड है उस सिस्टम पे, आई वांट यू टू इंक्रीज द रैम, इंक्रीज द नंबर ऑफ कोर्स। सो ये विद जैसे जैसे थ्रेशोल्ड पास होता है ये ऑटो स्केल होते जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है क्लाउड कंप्यूटिंग का। देन एफर्ट, एफर्ट बहुत कम लगता है इसमें, इजी टू कॉन्फ़िगर होते हैं, आपको पूरा प्लेटफॉर्म नहीं डिज़ाइन करना पड़ता, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप क्लिक्स कर करके आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट हो जाता है। देन वी हैव TCO एंड TTM। TCO आपका हो गया जैसे यहाँ पे लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, एंड TTM आपका हो गया टाइम टू मार्केट मिनिमाइजेशन। अब जो आपका TCO होता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, वो हो गया कि आप जितना भी आपने पूरा इम्प्लीमेंट किया हुआ है अपना आर्किटेक्चर या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है, तो पर यूज़र जब उस पर रिक्वेस्ट्स आती हैं या वो अपना काम निकालता है, तो आपको टोटल खर्चा कितना लगता है, आपका खर्चा कितना बच रहा है, आपने अपने सॉल्यूशंस कितने लगाए हैं और आप बाहर से कितने सॉल्यूशंस निकलवा रहे हो। सो वो जो आपने अपनी सर्विसेज लगाई हैं उनका कॉस्ट और जो बाहर से ले रहे हो उनका कॉस्ट, तो ये दोनों मिला के आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बनता है एक प्रोडक्ट का जो क्लाउड पे होस्टेड है, राइट। फिर आता है आपका टाइम टू मार्केट मिनिमाइजेशन। सो ये भी एक फ़ायदा ही है इसका कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनका मेन जो प्रॉब्लम आती है उनको अपना स्टार्टअप करने में, दैट इज़ एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब कि वो एनालिसिस करने में इतना घूम जाते हैं, टेक्निकल चीज़ों में इतना फंस जाते हैं कि उनका प्रोडक्ट कभी बाहर नहीं निकल पाता, फिर उनको मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाती है। देन मार्केट में और 10 प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो क्लाउड का ये फ़ायदा रहता है कि मार्केट में उतारना अपना प्रोडक्ट आपका बहुत ईजी होता है, एफिशिएंट होता है और जल्दी होता है। या देन या ये भी इसके प्रोज हैं, बाकी कॉस्ट्स बहुत कम है, पे पर यूज़ है, जैसे जैसे आप यूज़ करोगे उस हिसाब से आपका कॉस्ट लगता है यहाँ पर। अवेलेबिलिटी, ट्रस्ट, सिक्योरिटी, डेटा बैकअप, ये आप चुटकियों में सेटअप कर सकते हो। देन वी हैव वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन कुछ उतना बड़ा नाम नहीं है, आपको जितना सिंपल ये नाम है उतना ही आसान इसको समझना है। वर्चुअलाइजेशन में आप जो भी आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हो आप उसको एज अ सेड किसी और के सिस्टम पे आप उसको ये आर्किटेक्चर इस तरह से बनाया जाता है कि आप किसी और के सिस्टम पे उसको मल्टीपल मेथड से आप उसको यूज़ कर सकते हो, राइट। मतलब कि मान लो एक पूरा हार्डवेयर है, एक सर्वर है आपका पूरा, देन आप उसके सेक्शंस कर देते हो, मतलब एक ही आपका हार्डवेयर रहेगा, उस पे 4 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके चलेंगे, चारों अलग अलग काम करेंगे, सबको सबके पास एक ही रैम होगी हार्डवेयर, बट वो हार्डवेयर जो है वो डिवाइडेड रिसोर्सेज देगा हर एक कंपोनेंट के लिए, राइट। सो वही है वर्चुअलाइजेशन, एंड इसी को यूज़ करके हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स भी अपने विंडोज सिस्टम या फिर मैक सिस्टम में इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि मैं साइबर सिक्योरिटी के आने वाले मॉड्यूल्स में आपको दिखाऊंगा। तो या इसके बारे में थोड़ा बहुत और गूगल कर सकते हो, ये एक बहुत गेम चेंजिंग वो है टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो। इसके बाद अब हाइपरवाइजेशन आ गई है, उसके बारे में भी जानेंगे हम थोड़ा बहुत। बट ये हाँ, जो आपका हार्डवेयर होता है उसको सेगमेंट करके 5 और चीज़ें चला लेता है, तो उसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट्स, राइट, वही है।
या देन एज आई सेड देयर इज अ हाइपरवाइजर, जो भी वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करना है, क्योंकि हमें ही एट द एंड सबको कंट्रोल करना है। ये चीज़ भी ऑटोमेट हो जाती है, ये हो गई है, उसका नाम है हाइपरवाइजर। वो क्या करता है, जो वर्चुअल सारे डेस्कटॉप्स बने हैं, जितने भी सेक्शंस बने हैं आपके हार्डवेयर के, उनको मैनेज करता है, उनको टर्मिनेट करता है, उनको डिप्लॉय करता है, उनको उनकी लोड बैलेंसिंग करता है एक हाइपरवाइजर, यही इसका काम है। इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने थोड़े बहुत लिंक्स डाल दिए हैं। तो या एज आई सेड वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर में आपको दिखा देता हूँ यहाँ। या सो या एज अ सेड इंस्टेंस आप, ये आपका एक इस पे रहेगा सिस्टम पे, देन आपका एक हाइपरवाइजर रहेगा जो कि आपकी वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करेगा। ये आपकी वर्चुअल मशीन होंगी टर्मिनेशन के लिए, स्नैपशॉट के लिए, स्टार्ट करने के लिए, इन सबको मैनेज कर लेगा आपका हाइपरवाइजर, राइट। तो वर्चुअलाइजेशन इमेज ये आप पढ़ सकते हैं, मैं डाल दूंगा आपके यहाँ रिसोर्सेज के साथ पीपीटी। वी हैव ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि अम, जो ये जो चीज़ें ये सारी हार्डवेयर पे नहीं, ये आप क्लाउड में भी कर सकते हो। आपकी जो सेम, जैसे मैंने कहा कि क्लाउड इज सिंपली जस्ट किसी और का सिस्टम, किसी और का कंप्यूटर। तो ये वर्चुअलाइजेशन आप क्लाउड पे भी कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे जैसे लिखा है ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन रेफर्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम पैराडाइम which kernel allows the existence of multiple isolated user space instances। तो आप एक ही सिस्टम पे, मैं यहाँ जैसे आपने देखा होगा डुअल बूट, कोई ट्रिपल बूट भी रखता है, तो 4 बूट्स भी रख सकते हो। सिंपली आप क्लाउड पे भी कर सकते हो, आपने एक मशीन स्पिन अप की, उसमें मल्टीपल बूट्स रख लो। अपने एनवायरनमेंट्स को वर्चुअलाइज करके आप विंडोज के अंदर काली, उसके अंदर एक और विंडोज, उसके अंदर एक और काली, मतलब अंदर के अंदर ऐसे आप वर्चुअलाइज कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट को। या तो यही इसका जिस्ट है। देन या सबसे बड़ा फ़ायदा क्लाउड का तो आपका स्टोरेज ही है। यही एक चीज़ है जिसकी वजह से अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट अपना सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं स्टोरेज की वजह से, बिकॉज़ ये स्टोरेज चीप एंड बहुत इलास्टिक एंड बहुत फास्ट एनवीएमई ड्राइव स्टोरेजेस देते हैं, इस वजह से इनका मेन यूएसपी रहता है ये। तो स्टोरेज में आपके यही रहते हैं, आप एसक्यूएल से अपना डेटा मैनेज कर सकते हो, या फिर जेसन फॉर्मेट में, या जिस भी तरह से आप चाहो, एंड उनको मैनेज करने की फिर लैंग्वेजेस रहती हैं, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। या तो क्लाउड का आपका मेन यही पर्पज रहता है। ऑटो स्केलिंग मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे नीड्स बढ़ती हैं वैसे वैसे आपकी कंप्यूट पावर बढ़ती जाती है, और हाँ वैसे वैसे बिलिंग भी बढ़ती है, ये फ्री नहीं होता। देन वी हैव माइक्रो सर्विसेज एंड लैम्डा फंक्शंस। छोटे छोटे सर्विसेज हो गए, जैसे आपके जैसे AWS में होता है सिक्योरिटी एक्सेस के लिए अलग से IAM होता है, डिप्लॉयमेंट के लिए एम्पलीफाई होता है, छोटे पाइथन फंक्शंस को रन करने के लिए लैम्डा होता है। सो ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, ये छोटी छोटी सर्विसेज होती हैं जिनको यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशन को रन करते हो, राइट। देन इट्स मोर देन जस्ट अ पैराडाइम, ब्ला ब्ला ब्ला। या सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा ऊपर ऊपर से क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है एंड क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं इसको वैसा या वो चीज़ बनाने में जो कि आज ये बन चुका है, एंड क्यों लोग इसको यूज़ करते हैं, एंड इसके फ़ायदे क्या हैं। नुकसान भी बहुत सारे हैं, बट नुकसान से कई ज़्यादा फ़ायदे हैं, राइट। तो या आई गेस आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अगले मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि थोड़ा बहुत डीप डाइव करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, थोड़े बहुत जो आउट देयर मार्केट में अभी सर्विसेज हैं, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक गूगल का है, अमेजोन का है, uh, इसका लिनोड का है, आकामाई, देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट, उन सबको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, राइट। So yeah, that's all for this video, and I'll see you guys in the next one.